ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज की मुरली से हम सभी कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज 30 सितंबर 2025 है। आज नवमी है। आज नौ दुर्गा की पूजा होगी और आज हम सभी विशेष नवरात्रि की नौ दुर्गा की पूजा मनाएंगे। तो बाबा बोलते आज के दिन, मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर करके सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तुम दुख हरता बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। पहली, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरी, कभी हठ नहीं करेंगे, कभी भी हठ नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे, जिद से सिद्ध नहीं करेंगे। तीसरी, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़ करके गैलअप करेंगे। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़ करके गैलअप करेंगे। चौथी, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, लड़ झगड़ करके आपस में अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी, सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। सभी के प्रति, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। उन्हें सर्विस का बहुत बहुत, सेवा का बहुत बहुत शौक होगा। छठी, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे और लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, मुंह नहीं लगाएंगे किसी से। आज का गीत बजा है भाई बहनों, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौरी बदले जाए। तीसरी बात है, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। इस संगम पर बहुत सिंपल और साधारण रहना है, क्योंकि यह बनवा में रहने का समय है। क्योंकि ये बनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, यहाँ कोई भी किसी प्रकार की आस नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, श्रीमत के विरुद्ध जाकर के कोई काम नहीं करना है। अपने हाथ में लौ लेने का मतलब कि श्रीमत के विरुद्ध जाकर के बिना भरोसे पूछे हुए कुछ भी कर लेना, माना अपने हाथ में लौ लेना। तो अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। विनाश से पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको भगवान का पैगाम देना है कि भगवान आ चुके, कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्म के भी कर्म विनाश होंगे। शिव बाबा स्वयं कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्म के भी कर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाएंगे, और तुम पावन बनेंगे। चौथी बात वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। विस्तार है, सेवा में विशेष गुण है संतुष्टता। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, नाम सेवा स्वयं डिस्टर्ब और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। नाम सेवा है, स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब करना, ऐसी सेवा न करे तो अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति वह संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल को प्राप्ति कराती है न दूसरों को। संपर्क वालों को अगर संतुष्ट नहीं है तो न स्वयं में फल मिलता है न दूसरों को फल की प्राप्ति करवाते। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ। मैं संतुष्ट मनि आत्मा हूँ,
न मुझे मान चाहिए, न मुझे शान चाहिए, न मुझे किसी भी प्रकार की सम्मान चाहिए। हमें तो सेवादारी ये समझना है। सेवा में आओ तब सफलता मूर्त बनेंगे। नम्रता होके, नम्र होके समझाएंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। पांचवी बात, स्लोगन है, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवा करके उसे हाई जंप दे करके पार करो। ये विघ्न चला जाएगा तब भगवान को याद करेंगे, ये बदल जाएंगे तब भगवान को याद करेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवा करके उसे क्या करो, हाई जंप दे करके पार हो जाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।